एक गांव में लीला, सुजीता और टीना नाम की 3 सहेलियां रहती थी। तीनों बचपन से बहुत अच्छी सहेलियां थी। लीला दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सुजीता और टीना दिखने में खूबसूरत नहीं थी, मगर लीला को इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। लीला के पिताजी जमींदार थे और बहुत पैसे वाले थे, मगर लीला के अंदर पैसों का घमंड भी नहीं था। वो सभी से मिलजुल कर रहती थी। टीना और सुजाता के पिता मामूली किसान थे, इसलिए उन्हें पैसों की तंगी रहती थी। एक दिन लीला अपने दोनों दोस्तों से कहती है, दोस्तों, मेरे पिताजी कह रहे थे मुझे शहर भेज देंगे ताकि मैं अच्छी पढ़ाई कर पाऊं। क्या? नहीं लीला, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, मैं भी तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मगर मुझे जाना ही पड़ेगा। पिताजी की बात को मना भी तो नहीं कर सकती। सुजाता और टीना ये बात सुन लीला के गले लगाकर बहुत रोने लगती है। दोस्तों, रो मत, मैं तुम सभी से मिलने जरूर आऊंगी। लीला शहर पढ़ाई करने के लिए निकल जाती है और सुजाता और टीना यही गांव में रह जाती है। टीना और सुजाता हर रोज लीला को याद किया करती थी। सुजाता, मुझे तो लीला की बहुत याद आती है। काश लीला हमसे मिलने जल्दी आ जाए। हाँ हाँ, देखना, वो जरूर हमसे मिलने आएगी। उसने कहा था, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो हमें भूल जाए। शहर आने के बाद लीला कुछ दिनों तक तो टीना और सुजाता को याद करती है, मगर कुछ ही हफ्तों बाद वो वहाँ के रंग में ढल जाती है और दोनों को भूल जाती है। सुजाता, कई साल बीत गए हैं, क्या लगता है लीला वापस गाँव आएगी या नहीं? अरे टीना, वो तो हमसे मिलना चाह रही होगी, मगर उसे समय ही नहीं मिल पा रहा होगा यहाँ आने का। हाँ, तुम सही कहती हो। लीला की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके बाद उसके पिताजी उसे लेने शहर चले जाते हैं। लीला शहर से वापस गांव आ जाती है। शहर से गांव आने के बाद लीला बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी बन चुकी थी और खुद के सामने किसी को कुछ भी नहीं समझा करती थी। जैसे ही टीना और सुजाता को ये पता चलता है कि लीला गांव वापस आ गई है, दोनों दौड़ते हुए लीला से मिलने आती है। लीला, तुम आ गई? कितने साल हो गए हमें मिले हुए। बताओ, तुम कैसी हो? ये सब क्या बोल रही हो तुम? दूर हटो, कौन हो तुम लोग? मेरे पास क्यों आ रही हो? खुद को देखो और मुझे देखो। मैं कितनी खूबसूरत हूँ और तुम लोग कितनी गरीब और बदसूरत हो। मैं शहर से पढ़कर आई हूँ और मेरे पिताजी जमींदार है, बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं तुम लोगों जैसे छोटे लोगों से दोस्ती नहीं करती और तुम लोगों से भी अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं मेरे शहर में। लीला की बात सुनकर टीना और सुजाता बहुत दुखी हो जाती है। लीला, तुम भूल गई हम तीनों कितने अच्छे दोस्त थे। दोस्त हैं? नहीं, दोस्त थे। अब मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, चले जाओ यहाँ से। टीना और सुजाता उदास होकर वहाँ से चली जाती है। टीना, लीला तो ऐसे नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी। कभी उसे पैसे और सुंदरता का घमंड नहीं था, फिर अचानक से क्या हो गया? शायद अब वो हमें अपना दोस्त नहीं मानती, अब उसके नए नए दोस्त बन गए हैं। हाँ, सही कहती हो, भले ही वो अपने दोस्त ना माने, मगर हमारे लिए तो हमेशा वो हमारी दोस्त ही रहेगी। लीला महंगे महंगे मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी और हर वक्त अपनी खूबसूरती पर ध्यान दिया करती थी और किसी चीजों से उसे मतलब नहीं था। अरे, ये क्रीम तो खत्म होने वाली है, इसे नया मंगवाना होगा, साथ ही नया मेकअप भी मंगवा लूंगी। टीना और सुजाता ने गांव से ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो दोनों गांव में ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। पूरे गांव में लीला की खूबसूरती की चर्चा होती थी, साथ ही वो इंग्लिश भी बोला करती थी, तो सभी उससे बहुत प्रभावित होते थे। ओह गॉड, ये सभी गांव वाले तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। हाँ, कर भी क्या सकते हैं, मेरी जैसी खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा। एक दिन जब टीना और सुजाता बच्चों को पढ़ाकर स्कूल से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखता है जिसमें से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। चलो चलकर देखते हैं ये आवाजें कहाँ से आ रही है। दोनों कुएं के पास आती है तो उन्हें कुएं के अंदर कुछ गिरा हुआ दिखता है। देखो, कुएं के अंदर कुछ गिरा है।
तभी उस सामान से आवाज आती है। मैं जादुई मेकअप हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दो। टीना, ये मेकअप क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, मगर चलो इससे निकालते हैं। टीना और सुजाता एक डंडे की मदद से उस कुएं में से मेकअप बॉक्स को बाहर निकालती है। वाह, तुम लोगों ने मुझे वहाँ से निकाल लिया। अब मैं उस चुड़ैल के पास नहीं जा पाऊंगी। कौन सी चुड़ैल? एक चुड़ैल मेरा इस्तेमाल करती थी और वो गलत तरीके से मेकअप करके लोगों को डराया करती थी और उन्हें अपना शिकार बनाया करती थी। वो मुझे कुएं के अंदर रख कर गई थी। तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर चलो और मेरा इस्तेमाल करो ताकि वो चुड़ैल कभी मुझे इस्तेमाल न कर पाए। मगर तुम्हें इस्तेमाल करते कैसे हैं? जैसे ही तुम लोग जादुई मेकअप लगाओगे, बहुत ही खूबसूरत बन जाओगी। टीना और सुजाता उस मेकअप को लगाती है और बहुत खूबसूरत बन जाती है। पूरे गांव में उनकी खूबसूरती की चर्चा होने लगती है और लीला की ओर कोई देखता भी नहीं था। ये क्या, अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? लीला कई बार उन दोनों को कीचड़ में गिराने की कोशिश करती है, मगर कामयाब नहीं हो पाती है। लीला को उन दोनों से बहुत जलन होने लगती है। वो हमेशा उन दोनों को कष्ट पहुंचाने का सोचने लगती है। फिर एक बार लीला के कुछ दोस्त शहर से आते हैं और सभी घूमने के लिए जंगल जाते हैं। सुजाता और टीना अपने स्कूल के बच्चों को साथ लेकर जंगल घुमाने आई होती है। चलो दोस्तों, आज आगे तक चलो, मैं तुम लोगों को अपना पूरा जंगल घुमाऊंगी। सभी आगे जाते हैं। तभी एक सांप उनके सामने आ जाता है। लीला के सभी दोस्त उसे छोड़कर भागने लगते हैं। दोस्तों, मेरी मदद करो, ये मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम दो चले यहाँ से। इतना कहकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। सुजाता और टीना को लीला की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ इस सांप से। ये तो लीला की आवाज है। हाँ, जल्दी चलो, उसे बचाना होगा। बच्चों, तुम लोग यही रहो। दोनों लीला के पास आती है और एक डंडे की मदद से उस सांप को मार देती है और लीला की जान बचा लेती है। लीला बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तुम ही दोनों मेरी सच्ची दोस्त हो, बाकी सभी दिखावे के दोस्त हैं। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। अरे नहीं लीला, कोई बात नहीं। तीनों दोस्त गले लग जाती हैं और इस तरह तीनों के बीच वापस पहले जैसी दोस्ती हो जाती है।